श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये तो रही कन्याओं की बात, अब तुमको पुत्रों की कथा सुनाते हैं। मनु महाराज के छोटे बेटे थे उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम ध्रुव। एक के नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ होता है उत ऊर्ध्व पादो यस्य, जिसके चरण ऊपर की ओर हो और मुख नीचे की ओर, वही उत्तानपाद। तो हम जब मातृगर्भ में होते हैं तो हमारा मुख नीचे की ओर और चरण ऊपर की ओर होता है। हमारी भी दो पत्नी हैं, सुमति और कुमति। सुनीति अर्थात शास्त्र की नीति, और सुरुचि अर्थात मनमर्जी। जब हम सुनीति का सहारा लेते हैं, शास्त्र के वचनों के अनुसार अपने जीवन का यापन करते हैं, तब हमारा पुत्र ध्रुव होता है। हमारी बुद्धि ध्रुव होती है। और जब हम मनमाना आचरण करते हैं तो हमारा कल्याण नहीं होता है, क्योंकि श्रुतये यत्र गच्छन्ति, जो वेद के अनुसार चलता है वो मनुष्य है। श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवा, और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। बंदर को कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता है कि इस डाली से कूदा जाए कि न कूदा जाए, वो कूद जाता है। लेकिन मनुष्य के संस्कार है, जन्म से लेकर मरण तक के संस्कार है। प्रातः काल उठने से लेकर के शयन तक के नियम है। तो जो सुनीति का सहारा लेता है उसी की बुद्धि ध्रुव होती है। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरायुत्सुतो ध्रुवा। हे राजन, राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते थे, सुरुचि से। सुनीति की कम मांगते थे। हम लोग भी सुनीति की कम मांगते हैं। शास्त्र की बातें आजकल कौन मानता है? साफ शास्त्र में तो इतने नियम लिखे हैं, अरे जो मन में आए सो करो। तो राजा को भी सुरुचि बड़ी अच्छी लगती थी, मनमानी। तो राजा ने सुनीति को घर से निकाला। सुनीति बिचारी अपने पुत्र के साथ एक कुटिया में रहती। एक दिन किसी बालक ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारे पिता वो उत्तानपाद के नाम के राजा है। तो ध्रुव जी को अपने पिता से मिलने की उत्कंठा जागृत हुई। तो राजमहल में गया, पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी ने गोद में बिठा लिया। लेकिन सुरुचि ने रोका, बेटा ध्रुव तू नीचे उतर जा। नूनम वेद भवानिश्चे दुर्लभर्थे मनोरथ। ये तेरा जो मनोरथ है ये दुर्लभ है। तू राजा का बेटा भले ही हो, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तो ध्रुव जी बेचारे रोते रोते कहने लगे, माँ तो मुझे पिता की गोदी में बैठने के लिए क्या करना चाहिए? तो सुरुचि कहती है कि तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुगृहीण मे, गर्भे त्वां साधयात्मानं यदीक्षसि निपाशनम्। बेटा, यदि इस राजगद्दी और पिता की गोद पे बैठना है तो सबसे पहले तपस्या करो। यहाँ पर सुरुचि ने भक्त और भगवान का दोनों का अपमान किया है कि ध्रुव पहले तपस्या करें, फिर तपस्या से वरदान में ध्रुव मांगे कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म हो। तो सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया।
बेचारे ध्रुव रोते रोते घर गए। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात है? तो ध्रुव जी तो बोलने की शक्ति में नहीं है, लेकिन अन्य बालकों ने सब बता दिया। सुनीति कहती है कि बेटा माता पिता तो डांटते ही हैं, लेकिन तेरी माँ ने जो कहा है वो वास्तव में सही बात है। सुरुचि ने अपने पुत्र को सुरुचि के प्रति भड़काया नहीं। सुनीति ने विचार किया कि आज अगर मैं इसके मन को भड़काऊंगा तो कल के दिन ये इसके अंदर द्वेष की भावना आएगी। सुनीति ने विचार किया कि मेरे पुत्र के संस्कार विकृत हो जाएंगे, आज नहीं तो कल इसके मन में द्वेष की भावना जागृत होगी। माँ वही है जो अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार दे, क्योंकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को महान बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को महान डाकू बना दे। तो सुनीति ने एक भी शब्द सुरुचि के प्रति नहीं कहा, और कहा बेटा, उसने कहा तपसा आराध्य पुरुषम, तो जाओ बेटा तपस्या करने के लिए। ये गोद तो क्या तुमको ऐसा पद मिलेगा कि वहां से तुमको कोई नीचे नहीं उतार सकता है। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में जंगल में गए, नारद जी से भेंट हुई। नारद जी ने उनको 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कहा बेटा इसका जाप मधुवन मथुरा में करो। ध्रुव जी मधुवन में आए और इस मंत्र का जाप किया, नियम लिया। जब पहला महीना था तो 3 दिन में केवल एक बार भोजन करते, 3 दिन तक निराहार। दूसरा महीना लगा तो भोजन का त्याग किया, अब 6 दिन में केवल एक बार फलाहार लेते, 6 दिन तक निराहार। तीसरा महीना लगा तो फलाहार का भी त्याग कर दिया, अब केवल घास पत्ती खा रहे हैं, 9 दिन में एक बार। चौथा महीना लगा तो द्वादशे हनी, 12 दिन में एक बार क्या बोले जल। और जैसे 5वां महीना लगा तो जल का भी त्याग कर दिया, अब केवल वायु का पान कर रहे हैं। और जैसे ही 6ठा महीना प्रारंभ हुआ, वायु का भी परित्याग कर दिया। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि संसार के जितने भी लोग थे वो सब, उन सब का प्राणवायु अवरुद्ध होने लग गया। सारे देवता भगवान की शरण में गए और प्रार्थना करने लग गए। नैवं विदामो भगवन् प्राणिरोधं चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना, विदेहि तन्नो वृदनात् विमोक्षं, प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्या। हे ठाकुर, नैवं विदामो, हम नहीं जान पा रहे कि हमारी प्राणवायु कैसे बंद हो गई, और अगर हमारी वायु ऐसे ही बंद रही तो हम मर जाएंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ध्रुव जी की वायु, ध्रुव जी के श्वास यष्टि से समष्टि में मिल गई है, उसकी प्राणवायु मेरे से जुड़ी है, इसलिए सारे संसार की श्वास बंद हो गई। भगवान तुरंत गरुड़ारूढ़ हुए और भक्त को दर्शन देने के लिए आज नारायण मधुवन में जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन आज स्वयं नारायण
भक्त के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज तो आंखें बंद करके भगवान की झांकी अपने हृदय में देख रहे हैं। भगवान सन्मुख खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते। भगवान को लगा कि अगर भीतर की झांकी दिखती रही तो वो आंखें नहीं खोलेगा, तो भगवान ने भीतर की झांकी को बंद किया। और जैसे ध्रुव जी ने हड़बड़ाहट में आंखें खोली तो सन्मुख देखा नारायण। अब ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कभी प्रणाम करते, कभी मुस्कुरा देते, कभी घबरा जाते। ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि मैंने गुरु जी से और माता जी से सब पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा कि भगवान जब मिलेंगे तो क्या करना है। सुना है पूजा करनी चाहिए, लेकिन पूजा कैसे करूं? जंगल में तो सामग्री कुछ है नहीं। मैंने ये भी सुना है कि स्तुति करनी चाहिए, लेकिन मेरे को तो कुछ आता नहीं, क्योंकि गुरुकुल में गया नहीं। 5 वर्ष की अवस्था। भगवान ने ध्रुव जी की मनस्थिति को समझा और ध्रुव जी की कंठ से शंख स्पर्श कराया। और जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को महाराज वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति 12 श्लोकों में करी, 12 श्लोकों में। गुरु जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया तो 12 श्लोकों में स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः, हे ठाकुर, मेरी वाणी प्रसुप्त थी, लेकिन आपने इस सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया। संजीवयत्य, हे प्रभु, आप तो समस्त संसार के देहधारियों में प्राण शक्ति देने वाले हो, अखिल शक्ति अवबोध करते हैं। हे प्रभु, मेरे हाथों में जो शक्ति है वो भी आप हो। जिन नयनों से मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, उन नयनों में भी शक्ति आप ही है। चरणों में चलने की शक्ति वो भी प्रभु आप हो। हस्तचरणा अन्यश्च हस्तचरणा, इन कानों में सुनने की शक्ति है ठाकुर, ये भी आप ही हो। अगर भगवान हमारी शक्ति को छीन ले तो व्यक्ति जड़ हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा चेतन को जड़ और जड़ को चेतन कर सकता है, उसी की शक्ति है। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ वरदान मांगा। ध्रुव जी कहते हैं, सरकार, पहले तो मेरी इच्छा थी कि मैं राजगद्दी मांगू, लेकिन अब आपको देख करके मेरा मन इस संसार के भोग का भोगने का नहीं हो रहा है। व्यक्ति को जब बड़ी चीज मिल जाती है तब वो छोटी चीज नहीं मांगता। फिर भी भगवान ने कहा कि ध्रुव, तुम मेरी इच्छा से 36,000 वर्ष तक राज करो और उसके बाद मेरे ध्रुवलोक को सुशोभित करो। ध्रुव जी महाराज घर आए, सबने इनका स्वागत किया। राजा उत्तानपाद तपस्या के लिए गए, ध्रुव जी महाराज राजा बने। इनके 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला नाम की कन्या से। 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। 36,000 वर्ष तक खूब राज किया। अब जैसे 36,000 वर्ष पूरे हुए कि ध्रुव जी के सामने एक काली कलूटी स्त्री खड़ी हो गई। ध्रुव जी ने कहा, देवी जी कौन हो? बोले, महाराज मैं मृत्यु देवी हूं। इतने में विमान भी आ गया ध्रुव जी को लेने के लिए।
पार्षदों ने कहा ध्रुव जी आप इस विमान पर चढ़ो, लेकिन उस मृत्यु देवी ने कहा कि महाराज जब तक आप मेरा वर्ण नहीं करोगे तब तक आप विमान पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि ये इस मृत्यु लोक का नियम है, मृत्यु से वर्ण करना ही पड़ता है। उसके बाद चाहे फिर स्वर्ग लोक जाओ, वैकुंठ लोक जाओ, कैलाश जाओ, चाहे नरक जाओ, पर मृत्यु का वर्ण करना ही पड़ता है। तो ध्रुव जी ने कहा देवी जी आप अपने आसन पर झुक जाओ। मृत्यु देवी झुक गई और मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहा धुतम गृहम, मृत्यु के सिर पर चरण रख के ध्रुव जी विमान पर चढ़ गए। ये भक्ति की शक्ति है। मृत्यु जब आती है तो पूछ के नहीं आती कि भाई साहब मैं आ जाऊं, वो एकदम आती है। लेकिन जो भगवान का भक्त है उससे मृत्यु भी भयक्रांत होती है, जिसका संबंध मृत्युंजय से है। तो ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़े, विमान उड़ गया। ध्रुव जी का मुख थोड़ा उदास हुआ। पार्षदों ने पूछा ध्रुव जी आप उदास क्यों हैं? ध्रुव जी ने कहा कि देव पार्षदों मैं जल्दी जल्दी में अपनी मैया को नीचे ही छोड़ आया, क्योंकि जिस माँ ने मेरे को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं उसको मैं वहीं छोड़ दिया। पार्षदों ने कहा ध्रुव जी आप आगे आगे देखो, दूसरा विमान जा रहा है। तो दर्शयामा सतुर्देवी पुरो यानी निगच्छति, ध्रुव जी के आगे आगे जो विमान जा रहा था उसमें ध्रुव जी की मां जा रही है। पार्षदों ने कहा ध्रुव जिस मां ने तुमको इतने दिव्य संस्कार दिए वो मां तुमसे पीछे नहीं रह सकती है, वो मां तो तुमसे भी आगे है। तो आज सुनीति के उन वचनों पर ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को सुशोभित कर रहे हैं। रामचरितमानस में तो महाराज गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में पूरा ध्रुव चरित्र गा लिया। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम। ध्रुव जी ने भगवान का नाम लिया और परम पद की प्राप्ति हुई। इन्हीं के वंश में राजा हुए अंग, अंग के पुत्र हुए बेन, बेन के पुत्र हुए पृथु, पृथु भगवान, जिन पृथु ने नगर ग्रामों की व्यवस्था बनाई। उन्हीं पृथु के नाम से इस पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं। उन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा हुए प्राचीन बरही। अब इन राजाओं की कथा बड़ी दिव्य है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आज कृष्ण जन्म महोत्सव तक पहुंचना है। यदि हम आपके बीच में पहले आ चुके होते